हेलो फ्रेंड्स, लेट वी स्टार्ट फीटल सर्कुलेशन। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं फीटल सर्कुलेशन के बारे में। अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं फीटल सर्कुलेशन। तो दिस इज़ प्लेजेंटा। प्लेजेंटा के साथ अटैच होती है यहाँ पर अम्बिलिकल कोड, और अम्बिलिकल कोड से यहाँ पर अम्बिलिकल वेन निकलती है और दो अम्बिलिकल आर्टरी निकलती हैं। अब जो अम्बिलिकल वेन है, इसका सिंपल सा काम यहाँ पर ये होता है कि ऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती है प्लेजेंटा से और लीवर के अंदर ऑक्सीनेटेड ब्लड को पहुँचाती है। अब जो लीवर है, इसके अंदर यहाँ पर हेपेटिक वेन एंटर करती है। हेपेटिक वेन का यहाँ पर सिंपल सा काम ये होता है कि ऑक्सीजन की यहाँ पर सप्लाई करती है लीवर तक। अब जो हेपेटिक वेन है, इसको दो ब्रांच के अंदर डिवाइड किया गया है, लेफ्ट हेपेटिक ब्रांच और राइट हेपेटिक ब्रांच। और जो अम्बिलिकल वेन है, यहाँ पर ये आर्टिकुलेट करती है लेफ्ट हेपेटिक ब्रांच के साथ। और ये जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है, यहाँ पर इन्फीरियर वेना कावा में पास होता है विद द हेल्प ऑफ डक्टस विनोसिस। तो जो डक्टस विनोसिस है, यहाँ पर बाईपास का काम करती है। यहाँ से ऑक्सीनेटेड ब्लड पास होकर इन्फीरियर वेना कावा में एंटर करता है। अब इन्फीरियर वेना कावा में यहाँ पर ऑक्सीनेटेड ब्लड एंटर हो चुका है। अब जो इन्फीरियर वेना कावा होती है, ये लोअर बॉडी पार्ट्स यहाँ पर डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती है। अब इन्फीरियर वेना कावा में यहाँ पर मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड यहाँ पर मिक्स हो चुके हैं। अब जो ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, ये एंटर करेंगे यहाँ पर राइट एट्रियम के अंदर। तो राइट एट्रियम से यहाँ पर जो ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वो लेफ्ट एट्रियम में जाएगा विद द हेल्प ऑफ फोरामेन ओवेल। यानी जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में जो इंटर आर्टियल सेप्टम होता है, वहाँ पर फोरामेन ओवेल प्रेजेंट होता है। और जो फोरामेन ओवेल होता है, ये आफ्टर बर्थ यहाँ पर क्लोज हो जाता है। यानी यहाँ पर हम जो ब्लड है, ऑक्सीनेटेड जो ब्लड है, यहाँ पर राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में जाता है विद द हेल्प ऑफ फोरामेन ओवेल। अब राइट एट्रियम से यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ पर ऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो आयोटा के अंदर पहुँच जाएगा। अब जो लेफ्ट एट्रियम के अंदर जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, वो यहाँ पर राइट वेंट्रिकल के अंदर आएगा, और राइट वेंट्रिकल से यहाँ पर पल्मोनरी ट्रंक में इजेक्ट हो जाएगा। और जो पल्मोनरी ट्रंक है, ये अटैच होता है यहाँ पर लंग्स के साथ। और लंग्स जो फीटल स्टेज में वो नॉन फंक्शनल होती हैं, यानी जो ब्लड है वो लंग्स तक नहीं पहुँचेगा, क्योंकि फीटल स्टेज में यहाँ पर जो लंग्स है वो नॉन फंक्शनल होती है। तो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा डीऑक्सीनेटेड ब्लड, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक में। लंग्स में तो जा नहीं सकता, क्योंकि नॉन फंक्शनल होता है। जो यहाँ पर फीटल स्टेज में जो लंग्स होती है नॉन फंक्शनल होती हैं। तो यहाँ पर जो ब्लड है वो डक्टस आर्टियोसिस के थ्रू यहाँ पर आयोटा में यहाँ पर निकल जाएगा। यानी आयोटा के अंदर भी इंटरमिक्सिंग ऑफ ब्लड हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि जो राइट एट्रियम है वो लेफ्ट एट्रियम में आता है ऑक्सीनेटेड ब्लड, और लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ पर आयोटा के अंदर ऑक्सीनेटेड ब्लड एंटर करता है। और जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से यहाँ पर पल्मोनरी ट्रंक में, और पल्मोनरी ट्रंक से यहाँ पर बाईपास होता है डक्टस आर्टियोसिस से, और आयोटा के अंदर एंटर करता है। यानी आयोटा के अंदर भी यहाँ पर इंटरमिक्सिंग हो रही है ब्लड की, यानी ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड यहाँ पर मिक्स होता है आयोटा के अंदर। अब जो आयोटा होती है यहाँ पर, ये कॉमन इलियक आर्टरी में आगे जाकर डिवाइड होती है। तो जो कॉमन इलियक आर्टरी है, ये भी दो पार्ट में यहाँ पर, दो ब्रांच में यहाँ पर डिवाइड होती है, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी और इंटरनल इलियक आर्टरी। एक्सटर्नल इलियक आर्टरी के भी यहाँ पर दो ब्रांच होते हैं, राइट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी और लेफ्ट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। और जो इंटरनल इलियक आर्टरी है, इसके भी दो ब्रांच होते हैं, राइट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी और लेफ्ट एक्सटर्नल इंटरनल इलियक आर्टरी। यानी यहाँ पर जो यहाँ पर जो ये लेफ्ट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी है और जो राइट इंटरनल इलियक आर्टरी, यहाँ से अम्बिलिकल आर्टरी निकलती हैं, जो कि ब्लड सप्लाई करती हैं अम्बिलिकल कॉर्ड तक। तो यहाँ पर जो बेबी का जो बर्थ होता है, बर्थ होने के बाद में यहाँ पर बेबी के अंदर बहुत सारे चेंज आते हैं। जो फोरामेन ओवेल फीटल स्टेज में जो ओपन होता है, वो बर्थ होने के बाद में क्लोज हो जाता है फोरामेन ओवेल। अब जो यहाँ पर जो लंग्स जो नॉन फंक्शनल होती हैं फीटल स्टेज में, वो बर्थ होने के बाद में फंक्शनल हो जाती हैं, और भी बहुत सारे चेंज आते हैं। जो अम्बिलिकल वेन होती है, ये यहाँ पर लिगामेंटम टेरस के अंदर यहाँ पर चेंज होती है। और जो डक्टस विनोसिस है, ये लिगामेंटम विनोसम के अंदर चेंज होती है। और जो फोरामेन ओवेल है, ये चेंज होता है फोसा ओवेलिस के अंदर। और जो डक्टस आर्टियोसिस है, ये चेंज होता है यहाँ पर लिगामेंटम आर्टियोसिस के अंदर। और जो अम्बिलिकल आर्टरी है, ये चेंज होती है यहाँ पर अम्बिलिकल लिगामेंट के अंदर। तो फीटल स्टेज में और यहाँ पर बर्थ होने के बाद में बहुत सारे चेंजेज आते हैं।
तो अब हमने यहाँ पर फीटल सर्कुलेशन को फ्लो चार्ट से समझाने की कोशिश की है। तो प्लेजेंटा से यहाँ पर ऑक्सीनेटेड ब्लड को यहाँ पर कैरी करेगी अम्बिलिकल वेन, और अम्बिलिकल वेन यहाँ पर डक्टस वेनोसिस से पास होकर यहाँ पर इन्फीरियर वीना कावा में ऑक्सीनेटेड ब्लड को पहुँचा देगी। और जो इन्फीरियर वीना कावा होती है यहाँ पर ये लोअर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती है। तो यहाँ पर इन्फीरियर वीना कावा के अंदर इंटरमिक्सिंग ऑफ ब्लड हो जाता है, ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड। अब जो ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड है राइट एट्रियम में पहुँचता है, और जो राइट एट्रियम से यहाँ पर जो राइट वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड जाता है ये होता है यहाँ पर डीऑक्सीनेटेड, यानी राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाता है। और राइट वेंट्रिकल से यहाँ पर पल्मोनरी ट्रंक के अंदर डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है, और पल्मोनरी ट्रंक से यहाँ पर डक्टस आर्टियोसिस से पास होकर यहाँ पर आयोटा के अंदर पहुँचता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड। अब जो राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम से यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम में जाता है ब्लड विद द हेल्प ऑफ फोरामेन ओवेल ऑक्सीनेटेड ब्लड, और राइट एट्रियम से यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है ऑक्सीनेटेड ब्लड, और लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ पर आयोटा के अंदर एंटर करता है ऑक्सीनेटेड ब्लड। यानी आयोटा के अंदर भी यहाँ पर इंटरमिक्सिंग होती है ब्लड की, ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड की, क्योंकि जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है ये यहाँ पर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में एंटर करता है, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक में, और पल्मोनरी ट्रंक से यहाँ पर डक्टस आर्टियोसिस के थ्रू आयोटा के अंदर एंटर करता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड। और जो ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है ये राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में विद द हेल्प ऑफ फोरामेन ओवेल, और लेफ्ट एट्रियम से यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ पर ऑक्सीनेटेड ब्लड एंटर करता है आयोटा के अंदर। यानी आयोटा के अंदर भी इंटरमिक्सिंग ऑफ ब्लड होता है ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड का। अब आयोटा से यहाँ पर कॉमन इलियक आर्टरी निकलती है। कॉमन इलियक आर्टरी को यहाँ पर दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी और इंटरनल इलियक आर्टरी। एक्सटर्नल इलियक आर्टरी को यहाँ पर दो ब्रांच में डिवाइड किया गया है, और इंटरनल इलियक आर्टरी को भी यहाँ पर दो ब्रांच के अंदर डिवाइड किया गया है। अब जो यहाँ पर लेफ्ट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी है, और जो राइट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, यहाँ से अम्बिलिकल आर्टरी निकलती है, और अम्बिलिकल आर्टरी यहाँ पर प्लेजेंटा को यहाँ पर ब्लड पहुँचाती है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।